राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज मेरे इस वीडियो का प्रीमियर होने वाला है, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने किसी को भी हर्ट करने की किसी तरह की भी इंटेंशन नहीं है, और ना ही किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की इंटेंशन है। कि वीडियो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कॉमेडी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, जिससे कि मैं आप सब लोगों को हंसा सकूं, गुदगुदा सकूं। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मेरे वीडियो आपके दिल तक जाएं, आप लोगों को हंसाएं और आप लोग मुस्कुराएं, थोड़ी देर के लिए अपने स्ट्रेस को भूल जाएं। अगर इस कोशिश में मैं आप लोगों के दिल तक उतर पाऊँ तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को और शॉर्ट्स को अपने फैमिली और फ्रेंड्स संग ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि मेरे नए नए वीडियोस और शॉर्ट्स का अपडेट आपको मिलता रहे। आई होप मैं अच्छा काम कर रही हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। इन एनी केस अगर किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिए, जिससे कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप लोगों को अच्छी अच्छी कॉमेडीज़ के शॉर्ट्स और वीडियो प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप लोग अच्छे से हंसे और मुस्कराएं और मैं आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकूं। मेरा हमेशा यही प्रयास होता है कि जो भी मैं आप लोगों तक लेके आऊँ वो आपके दिल तक जाए। थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, और मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको कभी भी निराश ना करूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय श्री राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गुरुजी जी हमारे पति देव स्मोकिंग करत। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, बीड़ी धोकत। बीड़ी? बात करा करो बात। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, कैसे हैं? बढ़िया है गुरुजी, सब आप ही की कृपा है। क्या सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो क्या? गुरुजी बीड़ी पियत, लेकिन आज से छोड़ दें। किसकी कसम खा के कहोगे? अपनी घरवाई की कसम खा के कह रहे हम छोड़ दें। क्या छोड़ दोगे? घरवाई को छोड़ दें। मुझे मेरी मर्यादाएं ना सिखाई जाए। मैं गोल रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का सफर तय कर सकती हूँ। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। सोच रही हूँ कि सास अपनी बहू को देखने के लिए क्यों जाती है, क्योंकि शादी के बाद इनको पसंद तो पड़ोसियों की बहू ही आनी है। महिलाओं को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन शांति बनाए रखना उनके बस की बात नहीं है। लोगों ने एक एक करके इतनी कमियां निकाल दी हैं मुझ में कि अब सिर्फ खूबियां ही रह गई हैं। अच्छा, अगर आपकी शादी किसी काली लड़की से हो जाती फिर क्या होता? काले रंग का हो या गोरे रंग का, जहर तो जहर ही होता है। हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी, ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। बहनों, दुख इस बात का नहीं है कि मेरे सास है, दुख तो इस बात का है कि मेरे पति के अंदर भी एक सास है। आपको घर पे प्यार से किस नाम से बुलाते? प्यार से तो बुलाते ही नहीं है। गुरुजी, हाँ, 2 लाइन सुना। पापी बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी।
जो आपका पति है वो आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब है। आपका पति बहुत अच्छा है, मतलब आपने उसके साथ बहुत अच्छा किया था तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छा कर रहा है। आपका पति आपको मारता है, मतलब आपने किसी जन्म में उसे सताया होगा, तो इस जन्म में वो आपको सता के अपना बदला ले रहा है। मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी और हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ, और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। अब आपसे मिलना चाह रहे तो बताइए आप इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। गुरुजी राधे राधे जी। कैसे हो गुरुजी आप? हैं? कैसे हो आप? कैसे हो कि कैसे हो? ठीक है। मेरे जो पति देव है वो एक ही हैं, मेरा ननद 4 हैं। पति एक ही है? हाँ। और कितने होते हैं पति? नहीं, मेरे जो पति देव है वो अकेले ही हैं। हाँ। मैं उनके सिस्टर 4 हैं। अच्छा। हाँ। तो इसीलिए मैं अपनी सास ससुर को बोलती हूँ कि मेरे साथ चलो। हाँ। तो वो साथ तो जाते नहीं हैं। सास ससुर को अपना घर नहीं छोड़ा जा रहा है? हाँ, नहीं, वो नहीं जाते हैं। मेरे ससुर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। ऐसा है ना, जो गांव में रहने वाले लोग हैं जी, तो गांव में रहते रहते ना वो गांव के आदी हो जाते हैं, उनको शहर की। शादी हो गई? हाँ जी, हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी, हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी क्या जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? जिंदा गुरु को भोग लग सकता है? कौन है आपके जिंदा गुरु? क्यों गांव में है, मैंने उसे दीक्षा दी थी, तो कोई बोलता है लगाते नहीं है भोग, कोई कहता है लगाओ। मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। भगवान जी को भोग लगाया करो, जिंदा गुरु है तो जाके सीधा घर दे आया करो। जिंदा गुरु को। गुरुजी जब यहाँ से जाते 5-6 महीने नहीं पीते, फिर संगत में जाके फिर पीने लग जाते हैं। तो 6 महीने बाद फिर ले आया करो यहाँ, तो फिर 6 महीने का चार्ज। जब पीने का टाइम आए तो फिर ले आओ 6 महीने के लिए। फिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमारे पति मांस मछली खाते हैं। कहाँ है पति देव आपके? वही सामने वाले आश्रम में है। क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं करता। अरे पूजा नहीं, योग योग करते। गुरुजी हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। तो आपकी मम्मी ही है? तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं? मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो लड़कियां है ना, 11 साल की छोरी को प्यार। आपकी शादी हो गई? जी हो गई। पत्नी संभल रही है ना? संभल रही है गुरुजी, बहुत तकलीफ से संभल अच्छा, रही है। आप भी करने का मूड रखते हो? का 2-4 ब्याह करने का मन है? नहीं सर। अरे भगवान श्री कृष्ण ने किया है। नहीं नहीं
हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया मैं आपको मैया दिख रही हूँ। गुरुजी मैं एक छोटा सा भजन गाना चाहती हूँ। जरा सा गाना पे सबको बात करनी है। ओके जल्दी। गुरु में संसार समाया। सॉरी भूल गई। गुरु पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन अच्छी लगती है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी ये मेरे पति हैं, बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है? राधे राधे गुरुजी। ये बताओ शराब काहे पीते हो? कभी कभी हो जाता है। क्या हो जाता है कभी कभी? शराब कभी कभी पी लेते हैं। कभी कभी मतलब सोमवार मंगलवार को कि बुधवार गुरुवार को? नहीं, कोई साथ में मिल गया तब। तो जैसे पत्नी साथ में मिल गई तो पी लेते हो पत्नी के साथ? आप मिलिएगा तो आपका साथ में पी लेंगे। विवाह हो गया आपका? नहीं अभी नहीं हुआ। तो YouTube पे आप हंसने वाली वीडियो बनाते हैं? हाँ। कॉमेडी करते हैं? हाँ हाँ। नहीं पर जब आपकी शादी होगी वो देखेगा आपको YouTube पे, तो आप मजाक करती हो तो वो सोच ले कि ये तो शादी को सीरियस ले ही नहीं रहे। पढ़े हो? जी दिन भर। हाँ? 10 ले। हाँ? 10 तक। 10 तक पढ़े हो? हाँ। केवल 10 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक नहीं? 11 नहीं पढ़े? नहीं। 12 नहीं पढ़े? नहीं। फिर हिसाब कैसे करते होगे जब 12 नहीं पढ़े तो? कैलकुलेटर से। अच्छा हिसाब कर लेते हो भाई, ठीक। हम आपका भी हिसाब कर सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ, अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गए? हाँ क्या करूँ। राधे राधे गुरुजी, आपके कुटी कुटी प्रणाम करती मेरे चरणों में। हो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका नहीं। हाँ आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हम टाटा बंगाल से आई हूँ। टाटा? हाँ बंगाल से। टाटा बंगाल कब से हो? हाँ 2 दिन का रास्ता है गुरुजी। अच्छा प्रश्न क्या है? सवाल? हाँ सवाल यही है कि गुरुजी हम आपको टीवी में बहुत दिन से देखती थी। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी,
शादी के पहले छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। मेरी सास मुझे टॉर्चर करती है। शादी हो गई? बोलती है तेरे माँ बाप ने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया तो वो नहीं लेके आई। तो सब कुछ नहीं दिया तो इसलिए तो बोल रही है सास। भाई कुछ तो देते ना, ले आना सास को मेरे पास, पाप लगेगा, नरक जाएगी ऐसी सास। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तो बोली आंखें तब फूटी थी शादी के पहले, छोरी तब अंधी थी क्या? ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं। आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? जी गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? गुरुजी राधे राधे। राधे आपके राधे। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। गुरुजी मैं भिंड शहर से आई हूँ, भिंड जिला मध्य प्रदेश। अच्छा। हाँ गुरुजी। लो आप। कोई सवाल नहीं है आपका? सवाल तो था पर हमें जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, झूठ तो बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ? जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में? गुरुजी आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं नैनीताल से आई हुई हूँ और मेरा पूरा परिवार आया है और मेरे 84 साल के मेरे फादर हैं, वो भी आपसे मिलने के लिए आए हैं। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। नींद नहीं आती? हाँ। क्यों? पता नहीं है। और एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। अरे सोने के बाद तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख?